जी फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में क्यूसी में या क्यूए आप ले लें, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं कैलिब्रेशन। ये टर्म कैलिब्रेशन से ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ कनेक्टेड एक और टर्म भी यूज़ करते हैं, वेरिफिकेशन। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और इंटरव्यू में उनसे लोग पूछ भी लेते हैं, कहीं पे भी जा रहे होते हो कि क्या डिफरेंस है बिटवीन कैलिब्रेशन एंड वेरिफिकेशन। इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, किस तरह डिस्टिंग्विश करेंगे दोनों में। तो आज वीडियो में मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करता हूँ कि बेसिकली कैलिब्रेशन क्या होता है और वेरिफिकेशन क्या होता है, और कहाँ आप कैलिब्रेशन कर रहे होते हैं, कहाँ वेरिफिकेशन करते हैं। हम क्यूसी की एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, और दूसरा मैं रियल लाइफ क्यूसी से बाहर आपको लेके आऊँगा, वहाँ की एग्जांपल्स भी मैं आपको देकर समझाता हूँ कि बेसिकली कहाँ कैलिब्रेशन होती है और कहाँ वेरिफिकेशन होती है। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। स्टार्टिंग से पहले फिर ये कहूँगा कि अब चैनल को आप एक बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। देखिए फ्रेंड, ये जो टर्म कैलिब्रेशन है ये बेसिकली आप इंस्ट्रूमेंट और मशीन के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें आपका पर्पस ये होता है, आप ये चेक करते हैं कि जो आपकी मशीन है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, जो आप लेबोरेटरी में या क्यूसी में या प्रोडक्शन में कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, वो प्रॉपरली रिक्वायर्ड कंडीशंस में काम एक्यूरेटली कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये चेक करते हैं आप कैलिब्रेशंस में थ्रू एडजस्टमेंट। आपको कोई ना कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है इन कैलिब्रेशन। ठीक है, विदाउट एडजस्टमेंट नहीं, पर आपको यानी कोई चीज़ सेट करनी पड़ गई, किसी चीज़ में एडजस्टमेंट करनी पड़ गई, कैलिब्रेशन भी आप करते हो। इसमें आप पर्टिकुलर आपके पास प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके अगेंस्ट आप वेरीफाई करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं चीज़ों को, अपने मशीन को, अपने इंस्ट्रूमेंट को। फॉर एग्जांपल आप एचपीएलसी की एग्जांपल ले लेते हैं, आप कैलिब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, और आपने देखा कि फ्लो रेट एक्यूरेसी का टेस्ट लगा रहे तो फ्लो रेट में फेल हो रहा है, एक्यूरेट पंप फ्लो नहीं कर रहा। आपको पंप की मैकेनिकल एक्टिविटी करनी पड़ गई, पंप में एडजस्टमेंट करनी पड़ गई ड्यूरिंग कैलिब्रेशन, तो ये आपका कैलिब्रेशन कहलाता है। यानी आपने पंप में एडजस्टमेंट की क्योंकि वो फ्लो रेट एक्यूरेट नहीं दे रहा था, पंप की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। इसी तरह कोई और लिनियरिटी का टेस्ट लगा रहे, लैंप के आर्स डाउन हो चुके हैं, लैंप पे आपका ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, आपको लैंप रिप्लेस करना पड़ गया ड्यूरिंग कैलिब्रेशन, तो ये एडजस्टमेंट कहलाएगी। तो डेफिनेटली जब कैलिब्रेशन का जो वर्ड है उसमें आप इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी तो चेक करते हैं, वेरीफाई तो करते हैं कि ठीक से इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है नहीं, लेकिन उसमें आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ जाती है। कैलिब्रेशन में भी आपको फिर प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन होती है और आप एक सर्टिफिकेशंस लेते हैं, पूरा एक डॉक्यूमेंट फाइल होता है इन कैलिब्रेशन में। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ी सी वेरिफिकेशन में, जो लोगों को कन्फ्यूजन होती है। वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आज जस्ट आप एक वेरीफाई करते हैं कि जो आपने मशीन रिसीव की है, जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, थ्रू मैन्युफैक्चरर्स या सप्लायर से जो आपको दिया है, वो उस डॉक्यूमेंट एसओपी पे, उस मैन्युफैक्चरर की कोटेशंस पे काम कर रहा है या नहीं ठीक तरीके से, विदाउट एनी एडजस्टमेंट। वेरिफिकेशन में कोई आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी होती, आप जस्ट वेरीफाई करते हैं कि सप्लायर ने जो हमें इंस्ट्रूमेंट दिया है, जो मशीन दी है, एचपीएलसी वट जो भी इंस्ट्रूमेंट है, वो उनकी दी हुई रिक्वायरमेंट, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट एसओपी साथ दिया कि जो उसके पैरामीटर्स दिए, वो उस पर वही काम कर रहा है, यानी आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ी, जस्ट वेरीफाई करना, तो ये वेरिफिकेशन कहलाता है। ये आप नॉर्मली किस में कर रहे होते हैं, आपके पास लेबोरेटरी में थर्मामीटर होता है, उसमें आप क्या कर रहे होते हैं, उसमें जस्ट आप वेरिफिकेशन ही करते हैं, क्योंकि उसमें उसके जो उसके अंदर कॉपर होता है, उसके अंदर मटेरियल होता है, उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते। वो एक बार मैन्युफैक्चर हो गया तो हो गया, उसको आप जब कैलिब्रेशन को उसके वो टैग लगाते हैं, थर्मामीटर भी आपके लेबोरेटरी में कैलिब्रेट होते हैं, वो इनफैक्ट वेरीफाई हो रहे होते हैं, उनको वेरिफिकेशन किया जाता है कि वो ठीक से उस रेंज में काम दिखा रहे हैं, यानी थ्रू स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, और उसकी बाकायदा एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसकी भी सर्टिफिकेशंस होती है। ये वेरिफिकेशन के सेंस में एग्जांपल है थर्मामीटर की। इसी तरह आपके पास जो पीएच मीटर है, वो भी जस्ट आप वेरीफाई कर रहे होते हैं, देखा जाए तो डेली बेसिस पे आप करते हैं वेरिफिकेशन। आप नॉर्मली मैकेनिकली रूटीन मेंटेनेंस में भी आप चेक करते हैं, बैलेंस को चेक करना। तो ये चीज़ें, अगर बैलेंस आप नॉर्मली आप जो कैलिब्रेशन करते हैं, तो सिस्टम के अंदर आपको पता है बैलेंस के अंदर भी ऑप्शंस होते हैं टू वेरीफाई द सिस्टम, तो थ्रू एनी एडजस्टमेंट वेट के भी आप उसको वेरीफाई करते हैं। तो बैलेंस की एग्जांपल भी वेरिफिकेशन हो रही होती है, जो आप डेली बेसिस पे करते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी सेंसिटिविटी। क्लियर हो गया? इन एग्जांपल से मैंने आपको समझाया कि बेसिकली कैलिब्रेशन में क्या होता है और वेरिफिकेशन में क्या होता है। अब इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आपको बाहर ले जाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास आपकी कार है, आपकी गाड़ी है, जिसको आप मैकेनिक के पास लेके जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ट्यून अप, उसको ट्यूनिंग आप करवाते हैं। तो उसमें आप क्या चेक कर रहे होते हैं, यही तो होता है कि मैकेनिकल जो मैकेनिक होता है वो क्या करता है, कुछ चीज़ों में
कार्बोरेटर में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, गाड़ी के आरपीएम आउट हो गए हैं, ठीक है, तो वो आरपीएम सेट करना, किसी लिहाज से किसी पार्ट्स में किसी कंपोनेंट में वो एडजस्टमेंट करके गाड़ी को सेट करता है, तो ये बेसिकली कैलिब्रेशन की एग्जांपल है। वो आपकी गाड़ी को जो ट्यून करवाना है, बाहर से ट्यूनिंग करवाना है, एडजस्टमेंट करता है मैकेनिक उसमें, तो ये कैलिब्रेशन की एग्जांपल है। लेकिन उस गाड़ी के अंदर जो आपके टायर होते हैं, टायर का जो एयर प्रेशर है, जस्ट आप एयर प्रेशर को चेक करते हैं तो वो वेरिफिकेशन हो रहा होता है, उसमें आप कुछ नहीं करते, आप चेक करते हो, उसमें एडजस्टमेंट नहीं करते, हवा कम ज्यादा होती है लेकिन टायर चेंज नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, जस्ट एयर प्रेशर को चेक करना, वो एग्जांपल है वेरिफिकेशंस की। गाड़ी की ट्यूनिंग आप करवा रहे हैं तो कैलिब्रेशन है, उसमें आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ी, लेकिन गाड़ी के टायरों का एयर प्रेशर चेक करना, ये वेरिफिकेशन की एग्जांपल है। उसमें भी आप डॉक्यूमेंटेशन क्यूसी के अंदर सब करते हैं। तो होपफुली आपके एक आसान लफ्जों में मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैलिब्रेशन हम कर रहे हैं या वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं, दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है। तो मैंने दोनों को आसान आसान लफ्जों में और विद एग्जांपल्स आपको समझाया, होपफुली आपके कंसेप्ट आपको मिली होगा। वीडियो को एंड करते हैं। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कोई भी क्यूरीज आप ओपनली पूछ सकते हैं ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।